मिशन पीसीएस के टुडेज करंट न्यूज प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में बात करेंगे राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का शुभारंभ। इस टॉपिक के अंतर्गत विस्तृत रूप से सब टॉपिक को कवर किया जाएगा। चर्चा में क्यों है, प्रमुख बिंदु, इस नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका उद्देश्य क्या है, इस नीति की विशेषताएं और अंतिम में पृष्ठभूमि, इस सभी को कवर किया जाएगा। जानते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का शुभारंभ किया गया। जानते हैं इसका उद्देश्य। इस नीति का उद्देश्य पूरे भारत में माल की सुचारू आवाजाही को बढ़ावा देना और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय सामानों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है। इस नीति का उद्देश्य लागतों में कटौती करना, जो वर्तमान में लगभग 14 से 15% है। इस नीति के तहत रसद निर्माताओं के समय और धन की बचत के उपाय और कृषि उत्पादों की बर्बादी को रोकने के भी उपाय किए गए हैं। जानते हैं इस नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति से भारत की व्यापार प्रतिस्पर्धा को सुधारने में मदद मिलेगी। भारत को एक वैश्विक स्तर पर लॉजिस्टिक्स केंद्र के रूप में विकसित करना है। इस नीति के तहत सिंगल विंडो इलेक्ट्रॉनिक लॉजिस्टिक बाजार के रूप में विकसित करना है। इसकी मदद से देश में रोजगार सृजन में काफ़ी मदद मिलेगी। यह नीति सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME को और प्रतिस्पर्धी बनाएगी। जानते हैं इस नीति की विशेषताएं क्या हैं। इस नीति के तहत परिवहन क्षेत्र से जुड़े सभी डिजिटल सेवाओं को एक पोर्टल पर लाया जाएगा, जिससे निर्यातकों को लंबी और कठिन प्रक्रियाओं से निजात मिलेगी। इस नीति के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स सर्विसेज (ई-लॉन्ग्स) की शुरुआत किया गया है, जो निर्यातकों के साथ साथ उद्योग संघ को काफ़ी मदद करेगी। इस नीति की मदद से भारत में बने उत्पादों को दुनिया के बाजारों में भारतीय उत्पादों की उपलब्धता को बेहतर बनाया है। अंतर क्षेत्रीय और बहु क्षेत्राधिकार फ्रेमवर्क की मदद से लॉजिस्टिक लागत को कम किया जाएगा। जानते हैं इसके प्रमुख बिंदु के बारे में। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा तैयार की गई है। केंद्रीय बजट 2020 में पहली बार इस नीति की घोषणा की गई थी। इसके फोकस क्षेत्र में डिजिटल सिस्टम, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, लॉजिस्टिक्स की आसानी और सिस्टम इम्प्रूवमेंट ग्रुप का एकीकरण शामिल है। देश भर में 10,000 से अधिक उत्पादों के लॉजिस्टिक कारोबार का आकार $160 अरब है। इस क्षेत्र में 2.2 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इस क्षेत्र की हालात बेहतर होने से अप्रत्यक्ष लॉजिस्टिक लागत में 10% की कमी आएगी, जिससे निर्यात में 5 से 8% की बढ़ोतरी होगी। भारत सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का लगभग 13 से 14% लॉजिस्टिक कॉस्ट पर खर्च करता है, जबकि जर्मनी, जापान जैसे देश अपने GDP का लगभग 8 से 9% ही खर्च करते हैं। यह क्षेत्र 20 से अधिक सरकारी एजेंसियों, 40 साझेदार सरकारी एजेंसियों, 37 निर्यात प्रोत्साहन परिषदों और 500 परमाणु आदि द्वारा नियंत्रित है। जानते हैं इसकी पृष्ठभूमि क्या है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति की आवश्यकता महसूस की गई क्योंकि भारत में अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में लॉजिस्टिक खर्च बहुत अधिक है। घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों में भारतीय सामानों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना अनिवार्य है। आज का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का शुभारंभ किया गया। ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी नितिन गडकरी। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देने का कष्ट करें। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।